अब मोदी जी का चेहरा देखिए, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। आज संसद को देखिए मुश्किल से एक सत्र में दो बहस होती है। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा, क्यों हाथ क्यों कांप रहा था मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही है जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की रामलीला मैदान में महारैली खत्म होते ही 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता गायब। बीजेपी में खलबली, मचा भयंकर बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए उसका उठाया गया कदम ही अब उल्टा पड़ने की दिशा में आगे बढ़ चुका है? आखिर राहुल गांधी की रामलीला मैदान की रैली खत्म होते ही 3 करोड़ वोटर्स गायब कैसे हो रहे? और चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त अयोध्या में क्या कर रहे हैं? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर मोदी शाह की बीजेपी, ये दरअसल शिकस्त क्या है, इसे पचाना, इसे हजम करना न वो जानती है न उसे आता है। इसे सिर्फ जीत और जीत चाहिए चुनाव में, किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर। दोस्तों, देश के अंदर यही चल रहा है। मगर दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के लिए उल्टा क्या पड़ रहा है। उससे पहले आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ये वीडियो देख लीजिए। अब मोदी जी का चेहरा देखिए, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। आज संसद को देखिए मुश्किल से एक सत्र में दो बहस होती है। और जब हमने कहा, राहुल जी ने मुद्दा उठाया, खड़गे जी ने मुद्दा उठाया कि हमें बहस करनी है चुनाव पे, एसआईआर पे, जिस तरह से वोट चोरी हो रही है उस पे, तो घबरा गए, मानी नहीं बात। अंत में जाकर कैसे माने कि हम वंदे मातरम पर भी चर्चा करेंगे। तो हम संसद में ये बहस करते रहे कि राष्ट्रगीत किसका है, राष्ट्रगीत कैसे बना, राष्ट्रगीत क्यों बना, और जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिससे आप जूझ रहे हो, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, उसके बारे में चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। दोस्तों, वैसे तो एसआईआर का खेला ही बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए खेला गया, ताकि विपक्ष के वोट कटवाए जा सके, बीजेपी के वोट बढ़ाए जा सके। मगर यूपी में ये उल्टा पड़ गया। आप सोचेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, तो आपको बताऊं कि दोस्तों, आपने सही सुना, बिल्कुल सही कह रहा हूं, क्योंकि यूपी में यह खेल बीजेपी के लिए उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों, देश के राजनीतिक इतिहास को अगर देखें और भारतीय जनता पार्टी के वोटर को अगर देखें, देश के शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, कस्बों में, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का वोटर शहरों में ज्यादा मिलता है। दरअसल बीजेपी का शहरी वोट जब शहर में ज्यादा मिलता है, तो फिर अब दिक्कत क्या हुई, अब हुआ क्या है, वो समझ लीजिए। दोस्तों, एसआईआर जिस तरीके से, जिस कम वक्त के अंदर किया जा रहा है, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से वहां पर समस्याएं खड़ी हुई, अखिलेश यादव से लेकर के कई पार्टियों के नेताओं ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए, ऐसे में जो उत्तर प्रदेश का शहरी इलाका है, जिसमें आप देख लीजिए नोएडा हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, इस किस्म के जो शहरी इलाके हैं, उन इलाकों में जो लोग रहते हैं, जिनके वोट वहां पर हैं, और जो बीजेपी के वोट हैं, वो बीजेपी वोटर अपने वोट को शहरों में ना करवा करके, बल्कि गांव, ग्रामीण, यानी कि जिस गांव से वो ताल्लुक रखते हैं पीछे से, वहां पर वो अपना एसआईआर करवा रहे हैं। यानी कि शहरों में जहां पर उनका वोटर लिस्ट में नाम है, उस वोटर लिस्ट के नाम को साइडलाइन करते हुए वो सारे के सारे बीजेपी के वोटर्स अपना एसआईआर गांव में करवा रहे हैं। दरअसल इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ही ने एक वक्त में जिस किस्म की स्थिति फैलाई, जिस किस्म का भ्रम फैलाया,
उसका ही डर है जिस वजह से बीजेपी का वोटर शहर छोड़ करके गांव में अपने एसआईआर को करवा रहा है। यानी कि दोस्तों, अगर चुनाव होता है तो उस चुनाव में वो वोटर जो शहरों में रहता है, जाहिर तौर पर वो सारा का सारा गांव जाकर के अपना वोट तो डालेगा नहीं। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को 50% नुकसान वहां होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों, गांव ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं, जिनकी पुश्तैनी वहां पर जायदाद हैं, जिनके लोग वहां से हैं, जो वहां रहते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि अगर गांव से हम अपना एसआईआर कराते हैं तो हमारा जो कनेक्टिविटी है जमीन से, जायदाद से या यहां के पूर्वजों से, वो पेपर में दर्शाई जा सकती है। लेकिन शहरों में जिस आधार की बुनियाद पर, जिन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर हमने वोटर लिस्ट में नाम डलवाया है, कल को अगर उसको सत्यापित करना हो तो वहां पर मुश्किल हो सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वोटर, बड़ा तबका शहरों के बजाय ग्रामीण इलाकों में अपना एसआईआर करवा रहा है। एक ऐसी स्थिति बीजेपी के सामने उत्पन्न हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी बौखला सी गई। और इसीलिए बीजेपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास तौर पर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उन लोगों की एक हंगामी मीटिंग हुई, इमरजेंसी मीटिंग हुई, और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए, इसको ठीक करने के लिए एक अलग तरह की रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रहे। मगर दोस्तों, अगर यही स्थिति रही तो फिर भारतीय जनता पार्टी का शहरी वोटर जो भाजपा का है, गांव ग्रामीण इलाकों में एसआईआर करा रहा है, इसका मतलब यह है शहरों में उसकी मतदाता सूची से नाम हटेगा और जब चुनाव आएगा, चुनाव में वो तो गांव में जाकर के वोट करते नहीं है। दोस्तों, दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही एनडीए की सरकार बनी थी, मगर जनता ने 303 सीटों से 2019 के मुकाबले 2024 में 240 सीटों पर ढकेल दिया बीजेपी को। इसीलिए एसआईआर का खेल खेला गया। मगर मोदी शाह को इस स्थिति का अंदाजा था ही नहीं। मैं आपको एक क्लासिकल हिंदू थ्योरी बताता हूं, बता दीजिए। वो है देश काल पात्र। सन 2024 के चुनाव में झटका लगने के बाद मोदी जी को 3 चीजों का अंदेशा हुआ। देश मतलब स्थान, प्लेस। इस देश के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बीजेपी को बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता। दूसरी समस्या थी काल, कैलेंडर। हर 6 महीने में इलेक्शन आ जाता है और हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लोगों के लिए 10,000 रुपए देने पड़ गए औरतों को। तीसरी समस्या थी पात्र। इस देश के कुछ लोग हैं जो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। अब बीजेपी तीनों का परमानेंट इलाज कर रही है और उन तीनों का इलाज ये है, देश की समस्या का इलाज है डिलिमिटेशन। जहां जहां बीजेपी को वोट नहीं मिलते, उन स्टेट्स का नंबर ऑफ मेंबर्स इन द पार्लियामेंट कम होने वाले हैं। काल की समस्या, कैलेंडर की समस्या का सॉल्यूशन है 1 नेशन 1 इलेक्शन। 5 साल में बस एक बार मैनेज करना पड़ेगा, बाकी रोज रोज का झंझट ही खत्म। मतलब एक ही बार में 1-1 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए के जब बैंक अकाउंट में चले गया तो इलाज हो गया। सर, फिर वो पाकिस्तान से लड़ाई भी हो सकती है। बड़े 3 महीने में अगर आपने सब कुछ करना है तो बड़े इलाज हैं इस देश के अंदर। एक बार में मैनेज हो गया, रोज रोज का चंटाई खत्म हो गया। ठीक है। और ये जो पात्र की समस्या है, उसका इलाज है एसआईआर। करेक्ट। कि उस पात्र को निकाल दो। तो देश काल पात्र तीनों को मैनेज किया जा रहा है। लोकतंत्र भी होगा, चुनाव भी होंगे और बीजेपी के जीतने की गारंटी भी होगी। तो मतलब एक बीजेपी की जीतने की गारंटी तो जरूर होगी। चुनाव होंगे, चुनाव का मतलब थोड़ा उनका अलग है और हमारा अलग है। देखिए, रेस 2 तरह की हो सकती है ना। एक तो रेस है कि हम दोनों एक फर्श के ऊपर दौड़ रहे हैं, एक ग्राउंड पे दौड़ रहे हैं। दूसरी रेस ये हो सकती है कि मैं तो मैदान पे दौड़ूंगा और सिब्बल साहब को कहूंगा तुम पहाड़ी के ऊपर दौड़ो। बिल्कुल। और हम चेक कर लेंगे 100 मीटर कौन कितने में दौड़ता है। तो ये खेल हो रहा है इस वक्त, इसलिए बहुत डीप सेंस में पॉलिटिकल है। और अनफॉर्चुनेटली, और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इन 2 बहुत सीनियर लोगों जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में रहे थे, आज जो इलेक्शन कमीशन की भूमिका है वो रूलिंग पार्टी के एक्सटेंडेड आर्म से ज्यादा लगती नहीं। जाहिर तौर पर दोस्तों, ये वो स्थितियां हैं जिनको लेकर के इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में एक तरफ खलबली मची है। भले ही बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया हो, भले ही बंगाल में वो अपनी रणनीति बना करके उसे ऐसा लगता है कि बंगाल में ममता को टफ फाइट दे सकती है, मगर कांग्रेस पार्टी ने जिस किस्म की स्थिति उत्पन्न की है, राहुल गांधी की या कांग्रेस पार्टी की जो महारैली देश की राजधानी दिल्ली में हुई है, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के लोगों में एक अलग तरह की खलबली मची हुई है। अब ऐसे में यूपी में उत्तर प्रदेश का इलाका, जो शहरी इलाके हैं, अगर वहां से वोटर
ग्रामीण इलाकों में ही अपना एसआईआर करवा रहे हैं, सारी स्थितियां वहां उत्पन्न करा रहे हैं, तो फिर जाहिर तौर पर यह एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती हुई दिख रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का हिचकिचाना, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट और हड़बड़ाहट का होना बहुत ही स्वाभाविक है। दोस्तों, आप देखें कि कैसे राहुल गांधी की उस महारैली के बाद में बीजेपी दरअसल अलग अलग मुद्दों के जरिए संसद तक में हंगामा कर रही है, और पहली बार ऐसा हो रहा है, बल्कि मैं ये कहूं कि बीते एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार ऐसा हुआ। पिछले हफ्ते जब संसद के भीतर से, राज्यसभा से बीजेपी के सारे सांसद, एनडीए से जुड़े हुए सांसद या मंत्री गायब थे, और उसके बाद में विपक्ष के कहने पर राज्यसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को उस वक्त एडजर्न करना पड़ा था हाउस, और एक बार फिर से ऐसा हुआ कि फिर बौखलाहट में जिस किस्म की स्थिति उत्पन्न हुई, एक वीडियो को आधार बना करके भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष दरअसल संसद के भीतर हंगामा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चुनाव आयोग की जो स्ट्रैटेजी, जो रणनीति है, जिसे यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए चुनाव आयोग की सारी बिसात बिछाई हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी देखे कहां, उत्तर प्रदेश के, उसी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जाकर राम मंदिर के परिवार के साथ में दर्शन करते हुए। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों की बुनियाद पर कहा ऐसा गया कि भारतीय जनता पार्टी को जब इन स्थितियों के बारे में जानकारी हुई तो चुनाव आयोग को खबर भेजी गई। लेकिन चुनाव आयोग इस बारे में क्या कर सकता है? यह तो जनता का, आम लोगों का अपना नजरिया है कि वो शहर में अपना वोट रखना चाहते हैं या फिर गांव, ग्रामीण इलाकों में अपना वोट रखना चाहते हैं जहां कि वो हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी के पास इसका तोड़ क्या है, फिलहाल दिखाई तो नहीं दे रहा। लेकिन इतना तो तय है कि अगर शहरी वोटर गांव में अपना वोट करवाता है और फिर शहर से गांव जाकर के वोट नहीं करता है, यकीनी तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा, जिसे बीजेपी महसूस कर रही है, इसीलिए बौखलाई हुई है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अब मोदी जी का चेहरा देखिए, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। आज संसद को देखिए, मुश्किल से एक सत्र में दो बहस होती है। आपने देखा मिर्चा को, हाथ देखा मिर्चा का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा। क्यों हाथ क्यों कांप रहा था, मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही है जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी।